गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों के लिए लाया हूँ करंट अफेयर आज मेरे चैनल पे। और आप लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये मेरे चैनल पे कि आप लोगों को लास्ट में कुछ टॉपिक इतने डीपली कराए जाएंगे कि आप लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक है उनके लिए है कि ये हमारे आज़ादी के अमृत आज़ादी महोत्सव में किन किन लोगों ने क्या क्या भागीदारी की, ये लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले शुरुआत का चैनल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज़ादी के देखिए देश के लिए कितने गौरव की बात है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने क्या कि आज़ादी के 75 साल के पूरे होने पर गूगल ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया। किसका किया? इंडिया की उड़ान क्या की? लॉन्च की। मतलब आप लोग इसको बताते हैं डीपली। देखिए भारत के लिए देखिए मतलब कितने गौरव की बात है कि जो देश मतलब एक विकास के रूप में जाना जा रहा था, तो अब क्या हो रहा है उसको लोग मतलब गूगल देखिए कितना बड़ा वो है। इसमें पूरी दुनिया में क्या किया, इसने क्या किया, एक इंडिया उड़ान को क्या किया, लॉन्च किया 75 साल पूरे होने पर। मतलब गूगल क्या करता है, हर साल किसी न किसी प्रकार से, ठीक है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ऐसा गूगल ने किया। इसके साथ ही क्या किया इन्होंने, इंडिया की उड़ान को लॉन्च किया। इसने क्या किया, 75 साल की यात्रा का जश्न मनाया। किसने मनाया? गूगल ने मनाया इंडिया के लिए। मतलब एक क्या किया, एक गौरव की बात है इंडिया के लिए कि इंडिया के लिए गूगल जैसी बड़ी संस्था ने क्या किया, एक 75 साल की यात्रा के लिए जश्न मनाया। उसके तौर पर इसने क्या किया, इंडिया की उड़ान लॉन्च की। क्या की? इंडिया की उड़ान क्या की, लॉन्च की। इसी के साथ ही भारत के योगदान प्लस यात्रा को प्रदर्शित किया। मतलब कि किसी भी देश के लिए इतनी गौरव की बात है कि क्या किया इन्होंने, यात्रा को क्या किया, वो क्या किया, एक तरीके से बताया कि भारत की 75 साल की यात्रा किस प्रकार से रही, किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की। इसी के टॉपिक को लेकर जो 75 साल की आज़ादी के लिए आप लोग के लिए एक विशिष्ट इसके लिए क्या लाए हैं, करंट अफेयर में एक छोटा सा वीडियो लाए हैं 75 साल की, मतलब जो भी भूमिका के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए क्या की, जिन लोगों ने भूमिका निभाई उन लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तौर पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम आप लोगों को और उसमें अच्छे से डीपली तौर पर आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये वाला अपना क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिन लोगों को करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय सेना ने क्या किया, हिम ड्रॉन ए थॉन कार्यक्रम लॉन्च किया। क्या किया, भारतीय सेना ने हिम ड्रोन ए थॉन क्या किया, कार्यक्रम लॉन्च किया। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसमें क्या इसका उद्देश्य को आपको बात बताएंगे। ठीक है, उद्देश्य ही बता देते हैं पहले। ठीक है, क्या बता देते हैं उद्देश्य।
इसका उद्देश्य है फ्रंट लाइन, मतलब कि बॉर्डर के सबसे करीब बॉर्डर के सबसे करीब, मतलब फ्रंट लाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब क्या किया, फ्रंट लाइन की सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया गया, हिम ड्रोन ए थॉन क्या किया गया, थ्रॉन लॉन्च किया गया, मतलब एक कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो ड्रोन होगा, जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो फ्रंट लाइन मतलब कि सीमा से लगे हुए ऐसे इलाके जहाँ पे सेना मतलब जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस इलाके पे क्या करेंगे हम, ये ड्रोन की मदद से क्या करेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, किनकी, सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। और इसी के तहत ड्रोन की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा, ठीक है, ड्रोन की क्षमताओं को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हम इसका क्या कर सके, और भी बेटर तरीके से यूज़ कर सके। जैसे सैनिकों के लिए कितने हित की चीज़ है ये, कि मतलब उन लोगों के लिए अगर जैसे कोई जैसे जा रहा है रास्ते में, उसकी आवश्यकताओं की, जैसे सैनिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन, मतलब क्या बोल, मेडिकेशन नहीं, मतलब मेडिकल की ज़्यादा आवश्यकता है, तो ड्रोन से क्या कर सकते हैं, उसको दवाइयाँ पहुँचाई जा सकती हैं, और कुछ ऐसे सामान जिनको डॉक्टर क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, जैसे कि उसे चोट लगी है किसी प्रकार की, तो उससे क्या होगा, वो कुछ समय के लिए उस सैनिक को राहत मिल जाएगी, जिसके बाद क्या होगा, सेना क्या कर पाएगी, उसके लिए रेस्क्यू के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें भेज सकेगी, ठीक है। इसका पहला चरण किसका, हिम ए थ्रॉन का पहला चरण में क्या है, इसके पहले चरण में हिमालय सेना के संचालन के उपयोग के लिए, ठीक है, पहला चरण में क्या है, हिमालय में सेना के संचालन में उपयोग के लिए क्या किया जाएगा, इसलिए उपयोग किया गया, तभी इसका क्या नाम रखा है, हिम ड्रोन ए थ्रॉन, थ्रॉन क्या रखा है, इसका नाम रखा है, इसको कितना मतलब एक तरीके से डेडिकेटेड किया गया सेना के लिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भारतीय सेना की एक और अच्छी खबर, ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, देखिए, भारत प्लस अमेरिका, भारत और अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त ठीक है, भारत ने क्या किया, भारत और अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त अभ्यास किया, जिसको क्या कहा गया, जिसको ब्रज प्रहार 2022 का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, ब्रज प्रहार 2022, ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको, ब्रज प्रहार 2022 क्या किया गया, इसको नाम दिया गया, ठीक है। इसका कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण है, कौन सा संस्करण, इसका 13वां संस्करण है, जो कहाँ पे हुआ, जो 8 अगस्त 2022 को है, हिमाचल प्रदेश के बकलोद में किया गया, ठीक है,
और सबसे बड़ी बात है, एक साल जी अपने यहाँ होता है, एक साल उनके यहाँ होता है, ठीक है। तो और इसका 12वां संस्करण, इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में, कब किया था? अक्टूबर 2021 में। कहाँ किया गया था? वॉशिंगटन, USA, ठीक है, वॉशिंगटन USA में क्या किया था? इसका 12वां संस्करण किया गया था। अब आप कहोगे ठीक है सर, ये चीज़ आपने बताई हमारे भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे क्या होगा, हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा वो होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई पूछा जाए कि वज्र प्रहार 2022 संस्करण कहाँ पे हुआ, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश के बकलोद में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। किन दो देशों के बीच वज्र प्रहार? आप वज्र प्रहार से समझते हो कि भारत है, दूसरा देश कौन सा है, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। इसका उद्देश्य क्या रखा इन्होंने इसका उद्देश्य रखा विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, आप लोग के लिए कितना अच्छा कंटेंट लेते आते हैं, आप लोग कितना अच्छा लगता होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग कितना अच्छा कंटेंट लाते हैं, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसको लिए क्यों रखा गया, जैसे दो सेनाओं के बीच क्या होना चाहिए, सबसे बढ़िया दो विशेष सेनाओं के बीच, या जैसे यूएस की, अमेरिका की जो विशेष सेना है, जो भारत की विशेष सेना है, तो इनके बीच अंतर संचालन, वैसे कि कोई ऑपरेशन ये लोग साथ में कर रहे हैं तो इनका क्या होना चाहिए, अंतर संचालन क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, सुधार करनी चाहिए, मतलब इनकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे तरीके से सुधार करनी चाहिए। और किसी विशेष अभियान में क्या करनी है, अगर ये साथ रहें तो किस प्रकार से अटैक कर सकें और किस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से दिखा सकें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जी। भारत के लिए और गौरव की बात है जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आ रहा है, भारत ने खेल जगत में अपना एक परचम लहरा दिया, ठीक है। क्या किया भारत ने, राष्ट्रीय खेल मंडल में राष्ट्रीय खेल इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, इसको दूसरी तरफ से लिखते हैं, ठीक है। आपको उस टाइप से ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप कहोगे राष्ट्रीय खेल मंडल जी भारत के अंदर ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में क्या किया, राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 में भारत ने 61 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। कितने, 61 पदों के साथ, पदकों के साथ, 61 पदकों के साथ क्या किया भारत ने, 64 मतलब चौथा स्थान प्राप्त किया। इसमें पदक में कौन कौन से पदक शामिल है ये आप लोगों को बता रहे अभी, ठीक है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पदक क्या हैं शामिल हैं, ठीक है। ये विशेष का ध्यान रखना, इसके अंतर्गत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 क्राउन शामिल है। कितने, 23 क्राउन के साथ कितने हो गए ये, 61 पदक हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 61 पदक हो गए, जिसके अंतर्गत कुश्ती में ही इन्होंने क्या किया, कुश्ती में 12 पदक जीते, 12 पदक जीते, ठीक है। कितने पदक जीते, 12 पदक जीते। और अब आप कहोगे ठीक है, भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान किसने प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया ऑस्ट्रेलिया ने,
किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदकों के साथ क्या किया? पदकों के साथ तालिका में अपना कौन सा पहला स्थान बनाया, कौन सा फर्स्ट स्थान पर आया, ठीक है, कौन से स्थान पर आया ये? फर्स्ट स्थान पर आ गया। कितने पदों के साथ? 178 पदों के साथ ये कौन से पहले स्थान पर आ गया? कौन से राष्ट्रीय खेल 2022 में कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया आ गया। चौथे स्थान पर भारत है कितने पदों के साथ? 61। ऑस्ट्रेलिया कितने हैं? 178। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। विश्व आदिवासी दिवस मनाया कौन सा? विश्व आदिवासी दिवस 2022 मनाया गया। कौन सा? विश्व आदिवासी दिवस 2022 मनाया गया। ठीक है, कौन सा? विश्व आदिवासी दिवस 2022 मनाया गया। इसमें क्या किया गया? इसको पहली बार कब मनाया गया था? 1994 में। कब मनाया गया था पहली बार से विश्व आदिवासी दिवस को? ठीक है, इसे कितनी बार? इसे पहली बार कब मनाया गया? 1994 में मनाया गया। अब आप कहोगे किसके द्वारा मनाया गया? 1994 में किसके द्वारा इसको पहली बार मनाया गया? इसको मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र सभा है क्या चीज़? ये है पूरे विश्व की क्या होती है, एक राष्ट्र के रूप में क्या हुआ है इसको बताया गया। किसको? संयुक्त राष्ट्र महासभा को समझाया गया, मतलब इसको एक तरीके से दिखाया गया लोगों को कि ये पूरी विश्व की क्या है कि महासभा है। पूरे विश्व के राष्ट्र शामिल होते हैं इसमें, अधिकतर देश, मतलब कुछ देश छोड़कर बाकी सभी इसमें शामिल होते हैं, जो क्या करते हैं? सभा का गठन करते हैं, निर्वाहित करते हैं, जिससे कि पूरे विश्व में क्या कर सके, एक अलग चीज़ के रूप में क्या हो, उद्घाटित हो। मतलब कि जो ये बोलें कि वो क्या हो, काम हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई आतंकवादी हमला और आपके देश में दूसरा देश कुछ नहीं बोल रहा। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस चीज़ के लिए बहुत सारी बैठकें होती है, अलग अलग। इसके 6 तो अंग हैं इसके, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो काम करते हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है कि इसका विश्व आदिवासी दिवस का थीम ठीक है। इसका पूरा थीम क्या है इसका इस साल का 2022 का? द रोल ऑफ इंटेलिजेंस वुमेन इन द प्रिवेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब क्या कर सकते हैं? द रोल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंटेलिजेंस, मतलब जो इनके आदिवासी में जो सबसे बूढ़े लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी इन्फॉर्मेशन, उनके पुरखों के द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? वो अपने कुल के माध्यम से क्या करते हैं? आगे बढ़ाते जाते हैं। तभी इसका क्या लिखा है? द रोल ऑफ इंटेलिजेंस वुमेन इन द
वेसन मतलब जिन्होंने प्रिजर्वेशन मतलब इंटेलिजेंट्स वुमेन होती हैं, मतलब उनके जो आदिवासी में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, पूरी नॉलेज होती है, एक पूरी पुस्तकालय के रूप में क्या होता है, एक दिमाग में स्टोर होता है। एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब अपनी जो ट्रांसमिशन क्या करते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन क्या करते हैं, ये नॉलेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं एक ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में, ठीक है, क्या करते हैं, सिखाने के रूप में, या ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब अपनी रहना खाना पीना इस टाइप से क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इनके परिवार को कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम की वो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दलाई लामा लद्दाख का, दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक ठीक है। दलाई लामा लद्दाख में क्या हुआ, इनको क्या किया, लद्दाख में सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। लद्दाख सही नहीं लिखा है, इसको लद्दाख को हम क्या करते हैं, सही लिखते हैं, ठीक है। अपनी राइटिंग सुधारना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला किसको, दलाई लामा को लद्दाख का क्या हुआ, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार का क्या नाम है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है। ठीक है, डपाल द नागरिम डस्टन पुरस्कार, डपाल आर नरगम डस्टन पुरस्कार, ठीक है। दपाल नारगम आर नारगम डस्टन पुरस्कार क्या है, इनको मिला गया। इनकी मानवता के लिए किए गए, इनके योगदान के लिए, किसकी मानवता के लिए अपार योगदान के फलस्वरूप या योगदान के लिए, ठीक है। इनके मानवता के लिए अपार योगदान के लिए, ठीक है, या अपार योगदान, ठीक है, के लिए क्या किया गया, इनको दिया गया। और जिनको किसने दिया, इनको लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद किसने दिया, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने क्या किया, इनको इस पुरस्कार को दिया इनके योगदान के लिए, ठीक है, किसके लिए, मानवता के लिए, इनके अपार योगदान के लिए क्या किया, इस पुरस्कार को दिया गया, ठीक है। अब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है, उसको भी क्या करते हैं, आपको बता देते हैं। पॉइंट से पढ़ोगे आपको ज़्यादा याद होगा, नॉलेज ज़्यादा मिलेगी और समय भी आपका कम लगेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 75वें ये देखो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुई, योगदान के लिए अब आपको बता दें, किसके, स्वतंत्रता में योगदान की
भूमिका। ठीक है, आदिवासी का योगदान। या भूमिका किसकी? आदिवासियों की भूमिका। प्रथम चरण, मतलब कि आज़ादी में क्या हुआ, स्वतंत्रता के योगदान में क्या हुआ, इसकी भूमिका क्या रही, इनकी आज़ादी की भूमिका क्या रही। इन्होंने 1795 से 1860 तक क्या रखा, अपना योगदान रखा। प्रथम चरण में क्या योगदान रखा इन्होंने? कोल विद्रोह, ठीक है, संभाला विद्रोह, ठीक है। कौन सा? कोल विद्रोह, संभाला विद्रोह, खोंड विद्रोह, मुंडा विद्रोह किया प्रथम चरण में 1795 से 1860, मतलब कि 165 साल क्या किया इन्होंने, इस प्रकार के 4 विद्रोह किए। ठीक है, और इन्होंने दूसरे चरण में, ठीक है, क्या किया इन्होंने? दूसरे चरण में क्या किया? किसने? आदिवासियों की भूमिका किस टाइप से रही दूसरे चरण में? कौन से? सेकंड चरण में कहाँ से कहाँ तक रही? 1860 से 1920 तक। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने किस किस प्रकार से क्या किए? सरकार से विरोध किया, या मतलब सीधी सीधी बात लो, अंग्रेज सरकार से क्या किए? विरोध किए अपनी आज़ादी या अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। इन्होंने क्या किया? कोया विद्रोह। इस प्रकार के विद्रोह आपको बहुत कम मिलेंगे देखने को, कोया विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह किया था। किसने किया था? सेकंड चरण में किया था, आदिवासियों ने क्या किया था? इस चीज़ को अंजाम दिया था। ठीक है, और थर्ड चरण में क्या किया था इन्होंने? ठीक है, 1920 से 1947 के बीच चेंचू आदिवासियों द्वारा आंदोलन। ठीक है, और रंपा विद्रोह भी किया था इन्होंने। ठीक है, रंपरा विद्रोह किया था, और तेभाग विद्रोह किया था। मतलब कि इन्होंने क्या किया था? थर्ड चरण में ये 3 प्रकार के विद्रोह किए थे। ठीक है, चेंचू आदिवासी आंदोलन, रैंपा विद्रोह, तेजभाग विद्रोह। ठीक है, अब आप कहोगे इसके उद्देश्य से क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इनका विद्रोह का उद्देश्य क्या था?
सामाजिक ढांचे को बदलना, ठीक है, क्या करना, बदलना, ठीक है। पुनर्गठित करना मतलब इसको क्या करना, समाज को एक तरीके से पुनर्गठित करना, उसको बदलाव के साथ क्या करना, एक पुनर्गठन के गठित के रूप में करना। और उनकी पुनर्व्याख्यान करना मतलब उनके बारे में लोगों को बताना कि हम लोग में भी क्या है, मतलब एक भावना होती है जो क्या करते हैं, विद्रोह के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और रक्षा करना मतलब अपनी रक्षा करना और अपने देश की रक्षा करना या अपनी भूमि की क्या करना, रक्षा करना, इस चीज़ को बताया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, किसानों की भूमिका, ठीक है। आंदोलन में कितने लोगों की क्या क्या भूमिका रही आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। किसानों की भूमिका 19वीं सदी में, ठीक है। 19वीं सदी में क्या भूमिका रही, नील आंदोलन, ठीक है। नील आंदोलन चलाया था किसानों द्वारा 19वीं सदी में, क्या किया था, नील आंदोलन चलाया गया था। 1859 से 62 तक क्या किया गया, नील आंदोलन चलाया गया। और पवाना आंदोलन चलाया गया, ये कब तक चलाया गया, 1870 से 1880 तक। और ढाकन दंगे किए थे 1975 में, 1875 में क्या किए थे, ढाकन दंगे किए थे। और इन्होंने पवना क्या किए थे, पवना आंदोलन चलाया गया था, या पवना एक तरीके से नाम दे दिया गया उस जगह को या उस आंदोलन को जो कि लोगों को छुपा हुआ था, ठीक है। तो आप क्या कहो, किसानों द्वारा 19वीं शताब्दी में किस प्रकार के आंदोलन किए गए, तो आप कहोगे नील आंदोलन, पवना आंदोलन और ढाकन दंगे, ठीक है, ढाकन दंगे। और 20वीं सदी में 20वीं सदी में इसका तो शायद आपको पता होगा, चंपारण सत्याग्रह, ये किसानों ही ने विद्रोह में किया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के साथ किया था, ठीक है। और क्या किया था, खेड़ाग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। और क्या किया गया था, मुपाला विद्रोह 1921 में, ये किया था 1917 में चंपारण। और खेड़ा किया गया था 1918 में, और ये 1921 में। और एक और किया था बरदौली सत्याग्रह। मतलब आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह कितने हुए, तो आप कहोगे 3 प्रकार के, चंपारण, खेड़ा और बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। ये कब हुआ था, 1928 में। इस चीज़ को विशेष का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये आप लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को अगर लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों को लगता है कि ये हमें आता है, तो आप लोग इसको मत देखिए वीडियो को, और आप लोग और कोई से भी टॉपिक में देख सकते हो। मगर ये वाली वीडियो में आप लोग को जब एंड तक आप लोग देख रहे हो तो ये वाली टॉपिक आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगा आप लोग को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे लास्ट में ही पढ़ाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इसमें क्या है, इतना ही है। और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आपके दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है स्टूडेंट। मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू। और आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको मैथ्स की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, शाम की टाइम 4 बजे।